क्या पढ़े आप लोग मैट्रिक स्पेस में? एडरेंट पॉइंट, कोई सेट काउंटेबल है तो उसका आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। कोई भी एक ओपन इंटरवल ड्रा करे या ओपन स्फीयर ड्रा करे, उसके साथ उस सेट का इंटरसेक्शन ले तो सिंगलटन पॉइंट मिलना चाहिए ना, तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। चलो इधर देखो, सभी लोग पढ़ लिए हैं? प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी पढ़ के नहीं आए हो? क्यों? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं हो रहा है? एक सेकंड, इसका दो also the value of the game is 4 घंटे का। नहीं तब 3 घंटे चला होगा ऐसा कुछ। तब भी 1 घंटे का वीडियो पी क्यू का रेंज निकला है ना? हाँ, पी क्यू का रेंज निकाले है ना लास्ट में। लास्ट का क्वेश्चन दिखाओ। हाँ तो बस वहीं तक हुआ है, उसके बाद आगे पढ़ाया नहीं क्या? तो सही तो है। तुमको क्या दिक्कत है? बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करते हैं और वैल्यू ऑफ गेम क्या दिक्कत है? देखो इस केस में वैल्यू ऑफ गेम 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों है। अब प्लेयर ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी ये पहला कॉलम में है ना? नहीं, वैल्यू ऑफ गेम पूछ रहे हैं। 1 होगा, 1 जो दोनों सर्किल करते हैं। -1 कहाँ किसमें दिया है? नहीं, वैल्यू ऑफ गेम 1 नहीं है, छोड़ लिखने दो उसको। कहाँ बी के लिए दिया है कि ए के लिए दिया है? हाँ तो देखो इधर देखो, शोर ना करो। जो पे ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं वो ए के लिए होता है। हम बताते हैं कि ए हम लेके चल रहे हैं कि ए गेम को विन कर रहा है, ए कुछ गेन कर रहा है। जब ए गेम गेन करेगा तो बी तो लॉस करेगा, तो बी के लिए जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी उसका। सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें इतना थोड़ी तुम लोग को देखो, अगर जो प्लेयर ए गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली प्लेयर भी लूज कर रहा होगा, ठीक है। और हम लोग यही गेम ही खेल रहे हैं, हम लोग खुद लेके चल रहे हैं कि प्लेयर ए हमेशा गेन कर रहा है और प्लेयर बी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 2 पर्सन सम गेम क्या होता है कि अगर जो 2 प्लेयर हैं एक दूसरे से खेल रहे हैं तो दोनों अगर जो जितना हम लॉस कर रहे हैं वो दूसरा वाला मेरा उतना गेन करेगा। तो मान लो ये प्लेयर वैल्यू गेम ए के लिए 1 होगी तो ऑब्वियसली उसकी -1 होगी। आज जितना क्वेश्चंस कराएंगे सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और सारे इस पे एक क्वेश्चन तो आएगा 10 नंबर का, पहले बता दे रहे हैं। आप लोग जो आंसर देखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी जाके देखिएगा, डोमिनेंस प्रॉपर्टी हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज का जो भी लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझिएगा, पहली बात। और कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछिए, हम बताएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं। एक तो हो गया था रेंज वाला, एक बचा था, उसको भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं आ रहा, वो रेंज ही टाइप का था। हाँ 2 क्वेश्चन थे, एक कराए थे एक नहीं। सबके पास बुक है ना? तुम लोग क्यों पढ़ के नहीं आए जी? अखिलेश, क्या होता है प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी? क्या होता है तुम बताओ? प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है? बैठ के गलत सब कुछ। स्ट्रेटजी हम बोले, प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है? इधर देखो, ये ए और ये बी। हाँ वेरी गुड। देखो इसमें क्या है, प्लेयर बी का एक स्ट्रेटजी फिक्स होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लेयर ए अपना एक स्ट्रेटजी चलता है
और इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है एक स्ट्रेटजी की, एक तो 1 होती है और बाकी क्या होती है 0 होती है। तो ऐसे स्ट्रेटजी को प्योर स्ट्रेटजी बोलते हैं। और मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है कि प्लेयर ए को प्लेयर बी के स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं, वो अलग अलग स्ट्रेटजी चलेगा, ये भी अलग अलग स्ट्रेटजी चलेगा। और इसमें जो प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 से लेस होती है, सबका सम करने पे 1 आता है, भूल गए। तो ऐसे टाइप के स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी। इन लोग को हवा नहीं लग रहा है, क्यों? कोई नहीं, सीख जाओगे। क्वेश्चन देखो, करा देते हैं, फिर उसके बाद में समझा देते हैं। इतना आसान है, तुम सावित्री पढ़ के नहीं आ रही हो क्या तुम? क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द रेंज ऑफ P and Q if 2,2 is a सैडल पॉइंट। एक बार और फिर से बता दे रहे हैं, जो वैल्यू वाला गेम है, जहां प्लेयर ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम, जो प्लेयर ए विन कर रहा है ना, तो उसका जो होगा वो पॉजिटिव साइन और बी का उसका जस्ट निगेटिव साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेयर भी हमेशा क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है, उसका कुछ लूज हो रहा है। प्लेयर फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू P is 2 सैडल पॉइंट in the game, saddle point in the game given below, in the game given below। ठीक है, गेम क्या दिया है, देखो प्लेयर ए और प्लेयर बी, प्लेयर ए और प्लेयर बी एक गेम दे दिया है, मैट्रिक्स दिया है इसको। प्लेयर बी के लिए 2 स्ट्रेटजी, क्यों? B1 B2 और A1 A2। और ये क्या, इसमें 3 स्ट्रेटजी यूज किया है, B1 B2 और B3। और दिया है, देखिएगा ध्यान से, क्या दिया है, 2Q और 4, इसमें भी 3 स्ट्रेटजी यूज किया है, A2 A3 P6 11 7 3 4। ये एक कोई गेम दिया है, और कैसा गेम है जी, रेक्टेंगुलर गेम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर गेम है। अब देखो ध्यान से, इसमें प्लेयर बी के लिए 3 स्ट्रेटजी दिया, प्लेयर ए के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 2 इसका सैडल पॉइंट है, तो P और Q का रेंज क्या होगा, मतलब वो सारी P और Q की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस गेम का 2 2 सैडल पॉइंट बने। ठीक है, यही निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया 2 2, तो कौन सा होगा, इधर से देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 यहां मिल रहा है ना, तो यही तो दिया होगा, 2 2 यही सैडल पॉइंट है। क्यों? दूसरा रो और दूसरा कॉलम यही होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब हम लोग को इसी का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, और इसको जो गिवन मैट्रिक्स दिया है उसको हम किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल में पूरा। तो देखिएगा, और जानते हैं जो सैडल पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू सेम होती है ना। तो इस केस में मिनीमैक्स और मैक्सिमिन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वही वैल्यू ऑफ गेम भी हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट 2, 2 is a saddle point of given game। अच्छा, दैट इज, अब इस गेम को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, गेम को जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, क्या होगा, 2Q 4 P6 11 7 3 4, ये और ये। क्यों? दैट इज, इसका मतलब 6 सैडल पॉइंट है।
सॉरी 6 सैडल पॉइंट नहीं, 6 वैल्यू ऑफ गेम है। और वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है? वही मिनी मैक्स और मैक्सिमिन। दैट इज देयरफॉर, या जो भी लिखें देयरफॉर वी लोअर बार, दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमिन। वी लोअर बार मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल टू वी इक्वल टू क्या दिया है? 6। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो इस कॉलम में देखो, कॉलम में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? सबसे बड़ा वाला एलिमेंट सर्किल करते हैं। क्यों? कॉलम में सबसे बड़ा वाला एलिमेंट हम लोग सर्किल नहीं, स्क्वायर में भरते हैं। तो इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में 6 क्या होगा? सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। और Q क्या होगा? छोटा होगा, तभी ना। तो ऐसे लिख लेना है यहाँ पे B1, B2 और B3, A1 इन कॉलम्स, इन सेकंड कॉलम ऐसे लिख देना, इन सेकंड कॉलम, इन सेकंड कॉलम जो क्या होगा कि देखो ध्यान से, Q क्या हो जाएगा जी? लेस देन 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सेकंड कॉलम होगा उसमें देख रहे हैं कि जो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। Q की वैल्यू लेस देन 6 होगी, ठीक है। ग्रेटर होगी क्या? जैसे अगर जो ग्रेटर हो जाएगी तो ये स्क्वायर हो जाता। अब देखो ध्यान से, और इन सेकंड रो, इन सेकंड रो क्या होगा जी? सेकंड रो वाले में सबसे छोटा वाले एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग? सर्किल करते हैं। तो इसमें से सब सर्किल यही है, तो यही सबसे छोटा वाला एलिमेंट्स होगा। इससे बड़ा ये भी होगा, इससे बड़ा तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या होगा जी? P ग्रेटर देन 6। बस यही 2 लाइन का क्वेश्चन था, लिख लो। हो गया? है द रेंज? नहीं समझ में आया? कहाँ स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल? हाँ, तो क्या दिक्कत है? स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल जहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाए? 0 हो जाए। बताए थे फेयर गेम क्या होता है कि कोई भी गेम हो जिसपे लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू और वैल्यू ऑफ गेम, तो ये क्या होंगे? फेयर गेम होंगे ना। और जिस केस में वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही आपका स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम हो जाता है। यही बताए थे ना। हाँ सॉरी फेयर ऑफ गेम 0 होता है। हाँ, स्ट्रिक्टली देखो, कोई भी लोअर गेम और ये फेयर गेम का कंडीशन है, ठीक है। और वी ये स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल का गेम, बस ये फेयर और ये स्ट्रिक्टली वाला केस है। ये हो गया। हैंस रेंज ऑफ P एंड Q, the range of P and Q और क्या होगा? Q लेस देन 6 एंड P ग्रेटर देन 6। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है तुमको स्ट्रिक्टली वाले में? अरे इसमें लैंग्वेज ही नहीं है, कंडीशन दिया है। हो गया जी। ये सारे तो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे जब कब सैडल पॉइंट मिल रहा हो किसी गेम में। क्यों? तब तो आसानी से निकाल देंगे। अच्छा, इस गेम का हम कहेंगे प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? हाँ, सेकंड स्ट्रेटजी, सेकंड A2 नहीं, सेकंड स्ट्रेटजी। और प्लेयर बी के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा जी? सेकंड होगा। वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस आ गया ना समझ में? बहुत आसान है। अभी इससे आसान आगे भी आएगा।
इसको मिटाएं, हो गया? कोई दिक्कत? चलो। अरे जी तुम पहले एक जगह कोचिंग कर लो, कैसे लिख, हाउ टू राइटिंग फास्ट, कैसे तेज लिखा जाता है, ठीक है? जो भी हो, इंग्लिश की कोचिंग थोड़ी है, ग्रामर देखना है। हाँ बोलो। मैथ वाले कुछ भी लिख देते हैं। हो गया बाबू? अरे ऊपर का तो मिटा सकते हैं ना। अब देखिए, इसके पहले भी कराए थे। देखिए, अगर जो इन सेकंड कॉलम, तो हम यहाँ ऐसे भी आप लोग लिख सकते थे। सेकंड कॉलम क्या होगा? Q6 और 3। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस हम हटा दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है? आप लोग मन करेगा लिख लीजिएगा। सेकंड कॉलम तो यही होगा और सेकंड रो ये होगा, ठीक है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कराए हैं। हाँ, नहीं कोई कह दे कि सर इसमें बुक में ये लिखा है, आप ना लिखा। हाँ बोलो। अब तो हो गया भाई। देखो, एक गेम दे रहे हैं आप लोग को, जैसे प्लेयर बी है, प्लेयर ए है, और ये 2x2 गेम दिया है। बी के लिए 2 स्ट्रेटजी और ए के लिए भी 2 स्ट्रेटजी, ठीक है? एक गेम दे रहा है 5-0 और 0-2। बताओ इस गेम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सेटल पॉइंट मिल रहा है? चेक करो, सेटल पॉइंट मिल रहा है। सबसे पहले कॉलम में ये वाला सर्कल करेंगे। अब 2 ही है तो इसमें कर ही सकते हैं। इधर देखो, और ये, और इसमें देखो, कहीं सेटल पॉइंट, कहीं दोनों कोइंसाइड ही नहीं करेंगे। अरे 0 नहीं करोगी तो करोगे क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। रो कॉलम होने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट, नहीं तो वही रो हो जाएगा, वही कॉलम हो जाएगा। नहीं बता रहे, वही जा रहे कराने कि बहुत सारे ऐसे गेम मिलेंगे। इधर देखो, वही जा रहे हैं कराने कि अब क्या करेंगे कि मान लो कोई गेम ऐसा दिया जिसमें सेटल पॉइंट मिले ही ना, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं आगे चल के डोमिनेंस प्रॉपर्टी। मतलब अब इसको पहले डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये तो 2x2 गेम है, इसको सॉल्व करने के लिए सेटल पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सेटल पॉइंट के बिना ही हम कैसे सॉल्व करेंगे वही चीज़ें। तो हम ये केस बता रहे हैं कि अभी तक तो हम लोग सेटल पॉइंट पा जा रहे थे, आसानी से सॉल्व कर ले रहे थे, क्यों? ढूंढ के। अब मान लो कहीं कहीं सेटल पॉइंट ना मिले, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसके आगे। वो एग्जाम्पल दिए थे कि उसमें सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो खोजो, ढूंढो, देखो। हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। आप लोग को जो पहले ही लेक्चर में बताए थे कि कोई भी गेम के पास 1 सेटल पॉइंट मिल सकते हैं, 2 एक से अधिक मिल सकते हैं, और 1 भी नहीं मिल सकते। क्यों? ये बताया गया था ना कि सेटल पॉइंट 1 भी मिलता है, 1 से ज़्यादा भी मिलते हैं, और कभी कभी मिलता ही नहीं है। जिसमें सेटल पॉइंट में ना मिले उसके लिए आगे प्रोसेस हम लोग करेंगे। पहले एक गेम लिख रहे हैं, आप लोग ढूंढिए इसका सेटल पॉइंट मिलता है क्या, फिर हम आगे बता रहे हैं। लिखे पक्का? एक गेम लिख रहे हैं, देखो, -1, -2, 8 और 7, 5, -1, 6, 0, 12। ये प्लेयर ए बी है और ये प्लेयर ए है। देखो बताओ सब लोग, कभी नहीं मिलेगा? कौन बोला कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसी को कैसे, अगर जो किसी भी गेम में सेटल पॉइंट ना मिले तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और यही रूल एग्जाम में पूछा जाता है। सेटल पॉइंट वाला क्या बहुत आसान है, तुरंत सर्किल स्क्वायर करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा जाता है, ऐसा नहीं, बहुत कम बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग। नहीं, डोमिनेंस कहाँ अभी,
सोल्यूशन आप पहले 2x2 का पढ़ा दे, उसके बाद में डोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है 2x2 वाला। Solution of 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट। अब आया समझ में बाबू कि जब कोई विदाउट सैडल पॉइंट, कि मान लो कोई, ये स्पेशली 2x2 के लिए है, ये इसी का यूज करके जब ये नहीं पढ़ेंगे ना तो डोमिनेंस वाला भी नहीं होगा। डोमिनेंस को पहले अप्लाई करने के बाद इसी पे आएंगे हम लोग, तो पहले ये जरूरी है पढ़ना कि मान लीजिए कोई 2x2 का गेम है, उसमें सैडल पॉइंट ना मिले तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया, एक मिनट मैं मोबाइल अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, नहीं तो नहीं, इसमें बहुत सारे मोड हैं। ठीक है, स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं। इधर देखिए आप लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल 2x2 के गेम। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को प्योर स्ट्रेटजी बताया गया था, मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से, इसका यूज होगा बहुत। ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है। ठीक है, मान लीजिए B1 के पास 3 स्ट्रेटजी, बी के पास 3 स्ट्रेटजी, ए के पास 3 स्ट्रेटजी। ऐसे से मान लो B1, B2, B3 और ये A1, A2, A3। ठीक है, अगर प्लेयर ए को प्लेयर बी का स्ट्रेटजी पता हो कि प्लेयर बी कौन सा स्ट्रेटजी चलेगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लेयर ए अपना बेस्ट वाला स्ट्रेटजी डायरेक्ट चल देगा, एक ही स्ट्रेटजी में चलेगा और गेम को विन कर लेगा। ठीक है, तो मान लो प्लेयर बी अपना ये स्ट्रेटजी चल रहा है, सपोज कर लो कि प्लेयर बी जो स्ट्रेटजी चल रहा है ये B1 चल रहा है और ए को पता है, तो ए क्या करेगा, इसमें ये 3 स्ट्रेटजी है, कहेगा कि हम इसमें से जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे जीत जाए वो चलेगा। तो मान लो ये कहे A3 हम चल देते तो जीत जाते हैं गेम को, तो A3 चलेगा, वो फिक्स है ना। तो जब यही एक ही बार चल रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की क्या होगा 1, और इन सारे का क्या होगा प्रोबेबिलिटी 0 0। ठीक है, तो इस केस में प्योर स्ट्रेटजी में जब कोई भी गेम हो और प्योर स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा और अदर का क्या होगा 0 0। ठीक है, अब मान लो प्लेयर ए को प्लेयर बी का स्ट्रेटजी नहीं पता हो कि प्लेयर बी कौन सा अपना स्ट्रेटजी चल रहा है, तो मान लो B1 की ये चलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और ये चलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो इसी हिसाब से प्लेयर अपना भी स्ट्रेटजी चलेगा। ठीक है, तो मान लो प्लेयर ए अपना स्ट्रेटजी चला 1/2 और ये 1/2, तो इस केस में क्या हो गया, देखो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो गया 1, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा सम 1। तो देखो यहाँ से प्लेयर ए का जो स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी है क्या 1/2 1/2 0, ये सारे क्या है 1 से लेस हैं, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, तो थ्योरम देखिए क्या कहता है, समझ में आया ना। तो प्लेयर ए वाला जो है प्योर स्ट्रेटजी में दोनों का स्ट्रेटजी क्या होता है फिक्स होता है ना, लेकिन मिक्स में नहीं फिक्स रहता। देखो थ्योरम क्या कह रहा, थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और उसी का प्रूफ है, बस ये थ्योरम थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लैंग्वेज है लिखाएंगे, प्रूफिंग वाला है। उसके बाद जब इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसान है, जैसे क्लास 9 6 के करते हैं ना, वैल्यू रख के x1 x2 की वैल्यू निकालना, बस ऐसे ही है नॉर्मल। कह रहा कि फॉर एनी जीरो, देखो फॉर एनी जीरो सम 2 पर्सन गेम, क्या होता है क्लेश 2 पर्सन गेम वेयर द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। एक सेकंड, क्या हुआ अभी हम पूछ रहे हैं, रुक जाइए लिख लें। स्ट्रेटजी आर नॉट प्योर स्ट्रेटजी
strategy for which age payoff matrix age payoff मैट्रिक्स इज बहुत ही आसान है। अगर जो आप लोग समझ गए तो कुछ है नहीं, और नहीं समझे तो बहुत कुछ है। देखो ये एक कोई रेक्टेंगुलर गेम है, 2 प्लेयर खेल रहे हैं। अब इनमें जो स्ट्रेटजी यूज हो रही है वो प्योर नहीं है। क्या स्ट्रेटजी? मिक्स स्ट्रेटजी। देखो कैसे, मान लो ये सबसे पहले देखिए, जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे वो पे ऑफ मैट्रिक्स होगा फॉर ए, दैट मीन्स ए विन कर रहा है गेम को, समझे, और बी क्या कर रहा है? लॉस हो रहा है, हार रहा है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम पहला पे ऑफ को नाम दे रहे हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और ऐसे क्या A12 और A21 और A22। ठीक है, ये मान लिए प्लेयर ए का फर्स्ट स्ट्रेटजी, प्लेयर बी का सेकेंड स्ट्रेटजी, प्लेयर बी का फर्स्ट स्ट्रेटजी, प्लेयर बी का सेकेंड स्ट्रेटजी। कोई दिक्कत? अब मान ले रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात मिक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो मिक्स स्ट्रेटजी यूज करने में ये हमको नहीं पता है कि बी कौन सा स्ट्रेटजी चलेगा, तो बी के स्ट्रेटजी के लिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ये भी चल सकता है ये भी। तो हम मान ले रहे हैं कि बी फर्स्ट स्ट्रेटजी की जो चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? y1 प्रोबेबिलिटी है कि पहला स्ट्रेटजी चलेगा। जैसे वहाँ 1/2 लिखे थे, अब यहाँ y1 एक नंबर दे दिए हैं। अब इसके जो सेकंड स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे? y2। ठीक है, ऐसे A1 ए का जो फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? x1 और ये x2। समझ में आया? मतलब हाँ बोलो। मिक्स ही ले सकते हैं, मिक्स के लिए है ही प्रोबेबिलिटी है ना, अभी देखना ध्यान से, क्योंकि हम पहले आप लोग को बताए थे, अगर जो मान लीजिए प्लेयर बी ये अगर जो अपना एक स्ट्रेटजी फिक्स चले ही ना, तो उस केस में प्योर नहीं हो जाएगा, तो मिक्स लेके चलना है कि ये भी चल सकता है ये भी। तो इस फर्स्ट स्ट्रेटजी को चलने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या माने? y1, और दूसरी स्ट्रेटजी चलने के लिए प्रोबेबिलिटी y2। ऐसे इसका x1 x2। ठीक है, देन देखिएगा उसके बाद में क्या आता है, इसी को प्रूव करना है, और बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी और x1 x2। देखो ऑप्टिमल पहले बताए थे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा? जिस केस में जो प्लेयर ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, जो जहाँ से विन करेगा वही उसके लिए क्या होगी? ऑप्टिमल। मतलब प्लेयर ए ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे वही उसके लिए ऑप्टिमल, और प्लेयर बी क्या कम से कम लॉस करे। प्लेयर ए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा, प्लेयर ए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? गेन करे, और प्लेयर बी क्या करे? अपना कहेगा कम से कम लॉस करे। ठीक है, प्लेयर बी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेगा? आप लोग कोई गेम खेलोगे, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, जब IPL होता है तो लास्ट में जब जो टीम हारने वाली रहती है, उन्होंने कहते हैं कि बहुत कम अंतर से हारा जाए लास्ट में। क्यों? क्योंकि उनका रन रेट घट जाता है। तो ऐसे प्लेयर बी जो हार रहा है ना, तो वो क्या सोचेगा कि हम कम से कम मतलब लॉस करें, ज़्यादा अंतर से ना हारे। समझ में आया? तो जो प्लेयर ए ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की जो स्ट्रेटजी होगी उसी लिए उसका ऑप्टिमल होगा, और प्लेयर बी का जो स्ट्रेटजी होगा कम से कम लॉस करे उसके लिए वो क्या होगा? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। समझ में आ गया? तेज पढ़ा रहे हैं क्या जी हम? हाँ काजल, समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम ही लोग कह दो कि सर हम लोग के साथ गेम खेल लिए। क्यों? गिवन बाई, देखो x1 अपान x2 की जो वैल्यू होगी वो आएगा A2 माइनस A11 अपान A11 माइनस A12। ऐसे y1 अपान y2 की वैल्यू आएगी A22 माइनस ये सॉरी यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ गलती है, यहाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ A12 अपान A11 माइनस एंड द वैल्यू ऑफ द गेम
बहुत अच्छा। अभी देखिएगा इतना आप लोग को समझ में आएगा कि कहेंगे सर बहुत आसान है, हम ही कर लेंगे। इज गिवन बाय एंड द वैल्यू ऑफ द गेम इज गिवन बाय v इक्वल टू a11 a22 माइनस a12 a21 अपान a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21 लिख लो। अब देखो ध्यान से, कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स, इधर देखो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, अभी लिखना। x1 x2 क्या है? प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी की मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी x1 है, सेकंड स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी x2 है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वही स्ट्रेटजी पूछता है कि कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। तो यहाँ से ये a1 a2 वैल्यू आप लोग को गेम में दिया रहेगा, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमको प्रूफ जानना है, ठीक है। ये तो थ्योरम है, लिख लो। अब लिखो एक बार मिला लें हम, a11 a22 माइनस a12 a21 a22 माइनस a12 देखो कहीं भी कोई भी पॉइंट पे समझ में ना आए तो तुरंत रोकिए आप लोग, हम बताएंगे, बिना कोई समझे चला ही नहीं। और बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। हो गया जी। अच्छा, जब मैं इसका पहला लेक्चर बोल के लिखाया था, ऑनलाइन वाले कौन थे तो लिख ले रहे थे ना, कोई छूट नहीं रहा था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। चलो ठीक है, दूसरा लेक्चर आया ना। कितने लेक्चर अटेंड किए हो, कितने घंटे का? 2 घंटे का लेक्चर अटेंड हुआ आप लोग का बस? तो एक ही दिन चला था ना शायद एलपीपी, कि 2 दिन चला था? अभी तक डाले नहीं होंगे, उनसे पूछ। हाँ 2 लेक्चर चला है। अच्छा 1 मिनट, मैम को बुलाया तो दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तुमको भी नहीं पता सेटल पॉइंट कैसे निकालते हैं? नहीं, वो तो बताया था लास्ट में, कॉलम और रो। हाँ लेक्चर के लास्ट में वो तो बताया था। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। वो एक्चुअली तब इतना सारा वीडियो भेजती रहती है, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा। वीडियो तो बनी थी, ऐसे थोड़ी है कि वीडियो नहीं बनी होगी। मैम को मैं बोल लूँ दे। हो गया? फोन जा रहा है अभी आएंगे। बोल दिया जा रहा है उनसे कि वीडियो अगर जो होगा इधर उधर हुआ होगा, वीडियो बना है, वीडियो ये मिटाएं, मिटाना नहीं है बस देखिए। हाँ देखो, वेरी गुड, सब पता चल जाएगा। सबसे पहले थ्योरम है बाबू, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर जो क्या हुआ, हाँ इतना लंबा,
कोई थ्योरम कह रहा कि अगर जो दो पर्सन गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें प्योर स्ट्रेटजी नहीं यूज कर रहे हैं, मिक्स स्ट्रेटजी यूज हो रहा है, और वो कह रहा है देखो प्लेयर बी एक है, एक प्लेयर ए है, तो प्लेयर बी का एक स्ट्रेटजी एक है ये, ठीक है, और एक ये प्लेयर दो के, मतलब प्लेयर ए के लिए दो स्ट्रेटजी, ठीक है। ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स बना है प्लेयर ए का बना है, क्या बना है, प्लेयर ए का। दैट मीन्स प्लेयर ए गेम को विन कर रहा है, वो गेन करेगा, और प्लेयर बी क्या होगा, लॉस होगा, वो लूज करेगा, ठीक है। देखो, और ये जो A1 A12 A21 ये पे ऑफ दिया, ये मतलब एक तरह का गेम डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर बी और ए दोनों मिक्स स्ट्रेटजी यूज करे तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी A1 का, ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा उनका रेशियो दिस होगा और दिस, ठीक है, यही होगा ना। और उस केस में जो गेम की वैल्यू होगी वो ए होगी, और गेम दिया रहेगा, ये नंबर है सारे पे, आप कैसे लिखते थे, तो डायरेक्ट हम लोग नंबर यहाँ पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? कुछ है थोड़ी इसमें। हाँ, वैल्यू ऑफ द गेम निकलेगा, और x1 x2 निकलेगा जो कि प्रोबेबिलिटी बताएगा, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बताएगा। क्या बताएगा? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए और प्लेयर बी, वही तो हम लोग को निकालना है ना। किसको घटा के? ऐसा कुछ सीन नहीं लगाना है, फार्मूला जब याद करने के लिए मैं बताऊंगा ट्रिक, पहले इसको तो प्रूव कर लेना, जब निकलेगा, और कुछ करना ही नहीं। अभी जब फार्मूला, तुम लोग लगते हो अपने आप से दिमाग चलाने, अच्छी बात है, चलाओ। अभी जब फार्मूला प्रूव करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कहाँ से आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, अभी इसको हम लोग प्रूव कराएंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? यहाँ x1 x2 क्या है, मिक्स स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, y1 y2 मिक्स स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। प्रूफ लिखो। काहे घबरा रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अभी देखो जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को लिखो, आप लोग प्रूफ में जल्दी लिखिए। इफ x1 x2, if x1 x2 proof x1 x2 and y1 y2 are the mixed strategy for player A and B respectively. If x1 x2 y1 y2 are the mixed strategy for player A and B respectively, then यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। देन हम मान कर चल रहे हैं कि प्लेयर ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्योर मिक्स स्ट्रेटजी क्या है, x1 x2 और y1 y2, ठीक है। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना, सारे प्रोबेबिलिटी का इवेंट का, तो क्या होगा, देन पहला x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और दूसरे केस में देखो क्या होगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। और हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी या तो जीरो से ग्रेटर होती है। क्यों? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज जीरो होता है और जीरो से बड़ा होता है। और जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और जब किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होती है उसे बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। पढ़ लो जाके, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिखाएंगे कि x1 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, x2 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और y1 भी ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिखो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? पहला x1 क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी, x2 क्या है, सेकंड स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के पास दो ही स्ट्रेटजी है, दोनों का सम 1 नहीं होगा, दो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, देखो इवेंट ए के लिए दो प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ये तो इन जनरल मतलब सबको पता है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से,
अब मान लो प्लेयर बी मानकर चल रहे हैं कि प्लेयर बी जो है अपना पहला स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, अपना पहला स्ट्रेटजी चल रहा है, ठीक है। तो ए के लिए जो एक्सपेक्टेड गेन, ए क्या गेन करेगा, देखो अगर जो प्लेयर बी पहला स्ट्रेटजी यूज करे तो प्लेयर ए क्या एक्सपेक्टेड गेन होगा, देखो क्या होगा, A11 x1 प्लस A21 x2, ये प्लेयर ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन होगा। प्लेयर बी पहला स्ट्रेटजी चला तो प्लेयर ए का जो एक्सपेक्टेड गेन होगा क्या होगा, ये A11 x1 प्लस A21 x2, तो लिखो ऐसे। जब प्लेयर बी सेकंड स्ट्रेटजी यूज करेगा तो इसके लिए एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा फॉर प्लेयर ए के लिए, x1 A12 प्लस x2 A22। इधर देखो अब मान लो प्लेयर ए अपना पहला स्ट्रेटजी यूज करे ये, तो प्लेयर बी के लिए क्या होगा, एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड लॉस होगा प्लेयर बी का। तो क्या होगा, देखो ये यूज करेगा तो A11 y1 प्लस और A12 y2, जब ये वाला यूज करेगा तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, A21 y1 और A22 y2, लिखो वही चीज। नाउ द एक्सपेक्टेड गेन टू ए, नाउ द एक्सपेक्टेड गेन टू ए, कौन बोला, हाँ नाउ लिख दे रहे हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है भाई लिखना पड़ेगा लग रहा, लिख दे क्या सारा चीजें। नाउ द एक्सपेक्टेड गेन टू ए इज, इधर देखो A11 x1 प्लस A21 x2 हो गया। व्हेन बी यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट, व्हेन बी यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट, इसके बाद व्हेन बी यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट, मतलब समझ में आया कि जब बी अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज कर रहा है तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड गेन जो यही होगा ना, ऐसे लिखिए सेकंड लाइन में, सिमिलर नहीं द एंड द एक्सपेक्टेड गेन टू ए इज, एंड द एक्सपेक्टेड गेन टू ए इज, इधर देखो इधर देखो, जब ए एक्सपेक्टेड गेन x1 A12 x2 A22, तो लिख लो A12 x1 प्लस A22 x2 व्हेन बी यूज स्ट्रेटजी सेकेंड। बी यूज स्ट्रेटजी सेकेंड, जहां फर्स्ट लिखा है उसी को सेकेंड बना लो बाद में, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। अब सिमिलरली क्या होगा, अब लॉस होगा, लिखिए सिमिलरली द एक्सपेक्टेड लॉस टू बी इज, सिमिलरली द एक्सपेक्टेड लॉस टू बी इज, इधर देखो एक मिनट देख लो इधर। अब पहला बी के लिए लॉस निकाला एक्सपेक्टेड लॉस, तो ए जो अपना पहला स्ट्रेटजी यूज करेगा तो देखो बी के लिए एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, A11 y1 प्लस A12 y2। सिमिलरली द एक्सपेक्टेड लॉस टू बी इज A11 y1 प्लस A12 तुम तो मेरी आवाज बदल जाती है, अच्छा धीरे बोलना है, बहुत तेज बोलना है क्या। सिमिलरली द एक्सपेक्टेड लॉस टू बी इज A11 y1 प्लस A12 y2 व्हेन ए यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट। तुम्ही लोग के लिए खाना खा के आते हैं ताकि थोड़ा तेज बोल पाए, और क्या, व्हेन ए यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट। तो इधर देखो, तुम तो कंफ्यूज रहती हो सबसे ज़्यादा। हम कहे हैं पहले ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन कब मिलेगा, जब बी अपना यूज स्ट्रेटजी करेगा, और इसमें बी के लिए जो एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है कब, जब ए अपना स्ट्रेटजी यूज करे, सिंपल सी बात है। ऐसे लिखिए फिर, एंड सिमिलरली द एक्सपेक्टेड लॉस टू बी, and similarly the expected loss to be is A21 y1 plus A22 y2
क्यों? व्हेन ए यूज स्ट्रेटजी फर्स्ट, सॉरी सेकंड, व्हेन ए यूज स्ट्रेटजी सेकंड। सेंटेंस को इधर उधर लिखाया गया इसीलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो हो गया जी, जो नहीं समझा होगा एक बार समझ ले। देखो इधर देखो जी, हम ये कह रहे हैं कि ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, मतलब ए कितना गेन कर रहा है जब बी अपना पहला स्ट्रेटजी चल रहा है। तो बी अपना पहला स्ट्रेटजी ऐसे चलेगा कॉलम वाइज, तो ए का जो एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, A11 x1 प्लस A21 x2। कब? जब बी अपना पहला स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। ऐसे जब बी अपना सेकंड स्ट्रेटजी यूज करेगा क्या होगा, A12 x1 प्लस A22 x2। अब एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी कब? जब ए अपना पहला स्ट्रेटजी यूज करेगा तो बी का एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, A11 y1 A12 y2। और प्लेयर ए जब अपना सेकंड स्ट्रेटजी यूज करेगा तो प्लेयर बी के लिए एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, A21 y1 A22 y2। बस यही तो लिखवाए हैं, कोई दिक्कत? चलो अब देखो ध्यान से, एक चीज हम बताने जा रहे हैं। इफ लिखिएगा, इफ v इज द वैल्यू ऑफ द गेम देन therefore, if v is the value of game then therefore, हाँ बाबू, if v is the value of game then therefore, तुम लोग तो देख रहे हैं, if v is the value of the game then therefore, तुम आगे बैठो, इधर आ जाओ, उस जगह सीट खाली है, तुम निधि उस पर बैठ जाओ, तुम आओ, तुम इधर आगे आओ, आओ आगे, उठो। नहीं आओ आगे, आओ बैठो, उठो। देखो एक चीज, आप लोग प्लेयर ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन पा गए, प्लेयर बी के लिए एक्सपेक्टेड गेन पा गए, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ गेम होता है, देखो हम मान लिए प्लेयर ए के लिए जो पहला एक्सपेक्टेड गेन है ये E1A मान ले रहे हैं। तो वो E1A क्या है, बस जो दो एक्सपेक्टेड गेन है ना प्लेयर ए के लिए, तो क्या आया था पहला जी, A11 प्लस A2, यही आया था ना। और ऐसे E2 मान ले रहे हैं एक्सपेक्टेड गेन प्लेयर ए के लिए, तो ये क्या होगा, A12 होगा, यही है, सही है ना सबका, ये प्लेयर ए के लिए। तो जो वैल्यू ऑफ गेम होता है बाबू, वो मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेड गेन ऑफ A1। और ये पहला स्टेट, मतलब देखो दो एक्सपेक्टेड गेन हुआ कब, ये जब बी अपना पहला स्ट्रेटजी यूज कर रहा है इसके लिए, और जब बी अपना सेकंड स्ट्रेटजी यूज कर रहा है तब इसके लिए। तो इस केस में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ गेम होता है, इन दोनों एक्सपेक्टेड गेन जो ए के लिए मिला उनका मिनिमम डिफाइंड होता है। जैसे सपोज कर लो एक गेम हम ले रहे हैं, एक गेम भी एक कुछ भी मान लो 2 4 5 6, एक कोई गेम है, ठीक है। इसमें सेटल पॉइंट मिलेंगे क्या, 2 5 4, नहीं मिलेगा, शायद मिल रहा है क्या, देखो 2 और क्या होगा जी इसमें 5 मिल रहा है, इसको पलट दिए, अब देखो मिल जा रहा है अभी 2 और ये क्या होगा 6, नहीं मिलेगा ना, अब इसमें नहीं मिलेगा ना। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए प्लेयर बी का ये पहला स्ट्रेटजी प्लेयर बी का समझा रहे हैं तुम लोग को। तो प्लेयर बी जब अपना एक स्ट्रेटजी यूज करेगा तो ए का कोई एक्सपेक्टेड गेन मिलेगा, ऐसे प्लेयर बी जब अपना सेकंड स्ट्रेटजी यूज करेगा तो उसके लिए एक्सपेक्टेड गेन जो होगा मिलेगा। तो मान लो पहले का जो E1 एक्सपेक्टेड गेन मिला, मान लो 5 मिल गया, ठीक है, और दूसरा का मिल गया मान लो 6 मिल गया। तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो मिनिमम ऑफ क्या होगा 5 6, क्यों, तो मिनिमम ऑफ 5 6 क्या होगा 5,
यहाँ समझ में आया? तो हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ गेम होगा, देखो ये जो एक्सपेक्टेड गेन हुआ या तो उससे छोटा है या तो उसके इक्वल है कि नहीं? देखो v इक्वल टू 5 यही वैल्यू ऑफ गेम है, वो किससे या तो इवन a के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो ऐसे जो एक्सपेक्टेड गेन मिले हैं ये, उससे जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है। ठीक है, ये क्या था a12 x1 प्लस a22 x2, ये भी क्या होगा, और प्लेयर बी के लिए उल्टा हो जाएगा। प्लेयर बी के लिए जो वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा उस केस में जो एक्सपेक्टेड गेन फॉर प्लेयर बी के लिए वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर था वहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वही चीज़ हम लिखा रहे हैं, लिखो इफ़ v इज द वैल्यू ऑफ गेम देन देयरफॉर, ये लिखो a11 x1 प्लस a21 x2 इज ग्रेटर इक्वल टू v। नहीं, वो हम समझाने के लिए वो लिख रहे थे आप लोग को, यहाँ समझाएं इतना सारा ऐसे समझाने के लिए कि कैसे इक्वलिटी लिखे हैं बुक में, ऐसा कुछ बस आपको ये लिखना है, समझाएं हो खाली। ठीक है, कहीं साइड में लिख लेना मन करेगा तो, हाँ हिंट में लिख लेना मन करेगा, लिख लेना, बिल्कुल लिख लेना। तो इतना तो आप लोग को समझाने के लिए करना पड़ रहा है, डायरेक्ट लिखाएंगे तो हम कहेंगे समझ में नहीं आता। also be expected to lose at most v। देखो क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा जी, a11 y1 प्लस a12 y2 ये लेस देन v हो जाएगा। कितने इक्वेशन हुए थे, 3 इक्वेशन लिखाए थे, तो ये 4 मान लो और ये 5। बी के लिए ये लेस हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। बस हम लोग का काम हो गया है। थोड़ा सा इसमें हाइपोथेटिकल सोचना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। अब वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। एक मिनट करो, मैम को बुला लो, तो बोल लो सर बुला रहे हैं, जाओ। ये हो गया, लिख लें। मिटाएं, सब लिख लिए जी? तुम अभी भी नहीं लिख पा रहे हो ये इसको कहीं साइड में लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये जो गेम है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम अप्रॉक्स मान कर चल रहे हैं। ठीक है, ये माने थे, ऐसा नहीं कि इस गेम का यही एक्सपेक्टेड गेन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग को एक एग्जाम, कौन सा, ये वाला नहीं लिखे हो क्या? लो छोड़ दिए भाई। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग को क्या ढूंढना है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। क्या ढूंढना है? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो जब कोई भी इनइक्वालिटी रहे उसको इक्वालिटी में चेंज करके हम लोग जो वैल्यू निकाले तो वही आपका ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। जो ये सारी इनइक्वालिटी इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी लेके हम लोग वहाँ से वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 y2, since the value of x1 x2 y1 y2 satisfying equation first second third fourth हो गया। ये इन लोग का जो लेक्चर वो लोग कह रहे हैं हम देखे ही नहीं, मतलब मिला ही नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, दोनों ग्रुप में, दोनों ग्रुप में, दोनों में जगह है। व्यूवर्स है उसके लोग देख रहे हैं, तो आप लोग देखे नहीं हुए? जब से हम ऑफलाइन आ रहे हैं उसके पहले तो दो लेक्चर, दो ही लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर।
2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं बात कीजिएगा ग्रुप में। दो लेक्चर होगा। हाँ ये तीसरा लेक्चर है एलपीपी का। ठीक है। एक बार चेक करना आप लोग, और नहीं होगा तो एक बार चेक कर लेना। इतने सारे लिंक है उसी में सब इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, फ्रॉम ये इक्वेशन तो हो गया सेटिस्फाइड, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शोर नहीं, कहाँ तक लिखे? सेटिस्फाइंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। अब लिखिए फ्रॉम, आगे से फ्रॉम 4 and 5 वी हैव। अब क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, मतलब इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। वी हैव फ्रॉम 4 and 5, 4 and लास्ट का जो दो इक्वेशन लिखे हैं इनइक्वालिटी वाला वही लिखिएगा 4 and 5। तो ये जब इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे क्या आएगा, a11 x1 प्लस क्या आया था जी, हाँ बोलना आप लोग, a21 x2 इक्वल टू v। ठीक है, कोई एक इक्वेशन इसका नया नाम दे दे रहे हैं 6, और क्या आया था a1 a22, इसको इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, सही है ना, एक बार देख लेंगे। ये बोलिए a11 y1 प्लस, दोनों सेम होगा। वही तो हम कह रहे हैं, गलत लिखे हो क्या जी? a21 y1 प्लस a21 a22 y2 इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 9। बस हो गया। अब हम लोग का काम बन गया। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं। देखो पहले, सबसे पहले गेम दिया था, उसमें x1 x2 एंड y1 y2 प्लेयर ए और बी के लिए जो क्या थे, मिक्स्ड स्ट्रेटजी थे। ठीक है, और उनकी सहायता से हम लोग इक्वेशन लिखे थे 3। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड गेन निकालने हैं फॉर प्लेयर ए, कब, जब बी अपना पहला स्ट्रेटजी यूज किया था और बी अपना दूसरा स्ट्रेटजी यूज किया था। फिर सेम एक्सपेक्टेड लॉस निकाले थे फॉर प्लेयर बी के लिए, कब, जब ए अपना पहला स्ट्रेटजी यूज किया था और ए अपना सेकंड स्ट्रेटजी यूज किया था। तो वहाँ से हम लोग देखे थे कि जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए के लिए होगा, और उसके केस में अगर जो उल्टा कहा जाए तो जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो मैक्सिमम होगा एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी। तो वहाँ से दो इनइक्वालिटी मिली थी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में करके हम लोग वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस इतना ही किया गया है। कोई दिक्कत किसी को? देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग को x1 अपान x2 जो थ्योरम दिया x1 अपान x2 की वैल्यू निकालना है ना, तो सबसे पहले 6 और 7 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 6 वी गेट, कोई दिक्कत? जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जी, a11 माइनस a12 x1। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस a21 माइनस a22 x2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? a1 इधर देखो, a11 माइनस a12 x1, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, a22 माइनस a21 x2, माइनस ले जाएंगे उधर, माइनस से कॉमन कर लिए, इधर देखो माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला पहले टर्म आएगा। कोई दिक्कत किसी को? अरे बिरजू देख रहा है ऐसे, क्या नाम है इसका? हमको तो डर लग रहा, कहेगा कि सर समझा ही नहीं रहे। देखो ये कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो a21 माइनस x1 बाई x2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा जी, a21 माइनस a22 अपान a11 माइनस a12। प्रूफ क्या करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था क्या, माइनस, इसमें माइनस कॉमन कर लो भाई, वही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a22 माइनस a21 अपान
A11 माइनस A12 हो गया, यही डालना था क्या? बस बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, 8 में 9 को 8 से घटाएंगे, y1 अपान y2 ढूंढो सभी लोग। चलो देखिए क्या आता है, कर लोगे ना? करो, अभी करो, दिखाओ। आप लोग लापरवाही करते हो, वीडियो देखोगे नहीं, लिंक कहाँ कहाँ ग्रुप खा लिया क्या लिंक को? अरे पढ़ लो पहले, फिर बाद में चेक करना लिंक। ग्रुप थोड़ी खा लेगा लिंक। हो सकता है तो हम ऑफलाइन ज्वाइन करें, तब मैं डाला लिंक और नहीं। तो आप ही के साथ नहीं प्रॉब्लम, और लोग के साथ हुई है ना। आपके साथ क्या नाम है? दीपांजलि। ए सुन नहीं, क्या करे बाबू? अच्छा, नाम आया था इन लोग का। तुम खाली खूब नाम सुन रहे हो। समझ में आ रहा ना तुमको क्या करना है? वेरी गुड। तुम इतना सेलो लिखते हो, सच में बता रहे हैं। अच्छा लिखते हो लेकिन थोड़ा फास्ट लिखा करो। एक वर्ड देखो, अब तुमको याद होना चाहिए, ये सारी एक बार देखो तो याद होना चाहिए। तो ऐसे लिख रहा है ए, फिर देख रहा ब्लैक बोर्ड पे 2, फिर ब्लैक बोर्ड पे 2, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। एक बार देख लो, एक पूरा लाइन देख लो, हद है। इसीलिए तुम इतना स्लो लिखते हो ना। अरे एक बार याद करना चाहिए, A22 माइनस A21 है, ठीक है, लिख लो। अब ना एक सफिक्स भी 2 बार देख रहे हैं, एक बार वर्ड को और 2 बार सफिक्स, 3 बार तो देखने में वही लग जा रहा है। हो गया, मिटाएं इसको बाबू। हाँ करो, लिखो भाई। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 9 फ्रॉम 8, ऐसे सिमिलरली, या सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 9 फ्रॉम 8 वी गेट, पीछे का कोई देखेगा नहीं, बुक आप लोग बताइए वैल्यू y1 अपान y2 आएगा समथिंग करके। आ गया? सभी लोग करें। क्या है आपका? A22 माइनस A12 अपान, वेरी गुड, ठीक है। यहां से किसी को कोई दिक्कत? अब इसको कितना इक्वेशन हुआ था जी? इसको 10 मान लो और इसको 11। बस हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल पे। हो गया? x1 x2 की वैल्यू मिटा जी इसको। क्या हुआ अब तुमको? तुम जल्दी जल्दी लिखो, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं सब। इसको मिटाएं, कोई मजाक वजाक नहीं उड़ा रहा है, लेकिन आप जल्दी लिखिए, ठीक है। अब इसको देखो, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? v की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालेंगे, A22 माइनस A21 अपान A11 माइनस, इसको x2 को इधर भेज देना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? फिर यही x1 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो कुछ आएगा वैल्यू। चलो वही रखते हैं। किस में रखें? यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। यहाँ कोई इक्वेशन माने है कि नहीं जी? कुछ नहीं, यहाँ वही हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मिला था ना आप लोग का, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। इधर देखो, इसको मिटाएं हम, इसको मिटा देना सारा। चलो बस हम लोग का हो गया, बस 2 मिनट और, उसका हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, फ्रॉम इक्वेशन
10 है जी, कौन सा है? 10 और 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 क्या होगा, x1 की वैल्यू निकालिए या x2 की कोई एक वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हम मान लो x1 का निकालना है तो क्या आएगा, a22 माइनस a12, a21 a121 है, a21 अपान माइनस a12 x2, ठीक है। तो फिर लिखना पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट था जी, तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 था, तो x1 की जब वैल्यू रखेंगे a22 माइनस a21 अपान a11 माइनस a12, ये क्या होगा x2 प्लस x2 इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? चलो तो फिर क्या करेंगे, x2 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस a22 माइनस a21 अपान a11 माइनस a12 इक्वल टू 1, ये होगा। देखो x2 ये करोगे a11 माइनस a12 प्लस a22 माइनस a21 अपान a11 माइनस a12, तो x2 की वैल्यू क्या निकला गया, a11 माइनस a12 अपान a11 प्लस a22 एक साथ ले लिए माइनस a12 प्लस a21, ये निकला है x2 की वैल्यू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, लिख लो। अब यही x2 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उठा के, ये वाला देखो ये यहाँ रखेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, पहले लिख लो, इतना तो बताते हैं। दीपांजलि इधर देखो, ये x2 मिल गया ना, अब ये x2 वाला वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे तो देखो इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा डायरेक्ट, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू a22 माइनस a21 अपान ये डिनोमिनेटर, क्यों, किसी को कोई दिक्कत? चलो फिर इक्वेशन नंबर 11 से y1 की वैल्यू निकालो और आप लोग वहाँ सेकंड में रखो और फिर y1 y2 की वैल्यू ढूंढ के दिखाओ हमें, कर लोगे ना आप सब लोग? सेम ऐसे करना है, इक्वेशन नंबर 11 से y1 y2 में रिलेशन है, वहाँ से या तो y1 की वैल्यू निकालिए y2 और किस में रखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में। चलो करो सभी लोग। अभी लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, x1 x2 की वैल्यू और v की, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। निकालो बाबू, देखो मत, y1 y2 की वैल्यू निकालो सेम। समझ में आया अखिलेश, क्या करना है? हाँ वेरी गुड, सही जा रहे हो। अब यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। क्या हुआ जी, क्यों मारेंगे? जल्दी जल्दी करो क्योंकि बहुत टाइम लग गया है, क्वेश्चन भी पढ़ना है हम लोग को। y1 y2 निकालो, x1 तो हम ही निकाल दिए, x1 x2 तो निकाल दिए हैं, अब सेम वैसे y1 y2 निकालना है। कैसे, समझ में आया? हाँ इसी से निकालो और इसमें रखो,
हाँ निकालो, सभी लोग निकालो जल्दी से। कक्षा 6-7 का कैलकुलेशन है, क्यों बहुत करते हैं आपको। मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन कोई ट्राई किया था कल वाला क्या, जो छोड़ के गए थे? नहीं आया था लास्ट में क्या था। तुम्हारा माइंड कहाँ रहता है? कल क्या पढ़ाए थे तुमको नहीं याद है? पता है वही नहीं ए 1 + cos थीटा। हाँ तब पूछ रहे हैं। लास्ट में नहीं अच्छा ठीक है, हम उसको बताएंगे पूरा, वो आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तब एक आध लाइन में। गलत कर रही हो। इसको यहाँ भेजोगी तो ये न्यूमरेटर आएगा ना A11। अरे Y2 है ये, जब इसको इधर भेजोगी तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नहीं समझे? सही कर रही है, एकदम सही। बस अरे इसको इधर भेजो और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैसे? कहाँ तुम लोग दिमाग लगाते हो? सब कुछ सही करके उसके बाद में भेज नहीं पा रही। समझाओ जी, उसको समझा दो कहाँ गलती कर रही है। देखो तो हम समझा रहे थे, 2 बार नहीं समझ में आया उसको। आ गया? चलो सबको मिला ले रहे हैं वैल्यू, आप लोग यही आएगा। y1 की वैल्यू क्या है जी? लिख रहे हैं y1 की वैल्यू क्या आई है? A22 माइनस A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। और y2 की वैल्यू यही सबका आया है, कोई दिक्कत? पुट वैल्यू ऑफ x1, x2, y1, y2 इन द इक्वेशन जो लिखाए थे इक्वालिटी में। पहला इक्वेशन क्या था? A11 x1 ऐसे था ना, A1 A21 x2 इक्वल टू b। तो इसी एक में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ, ये कौन सा इक्वेशन था जी? इधर देखो 6 था ना, तो लिखिए आप लोग पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 इन इक्वेशन नंबर 6। Put the value of x1 and x2 in the equation number of 6. Equation number 6 we get, तो v इक्वल टू A11 x1 की वैल्यू रखेंगे कुछ, A21 x2 की वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करो, रखें क्या आएगा? सभी लोग सॉल्व करें। इतना जल्दी सॉल्व कर लिए? अभी पीटेंगे, थ्योरम देख के बता रहे हो। पहले सॉल्व करो कंप्लीट। आया बाबू, सॉल्व कर लिए? बहुत फास्ट बन रहे हो आप लोग। खूब कैलकुलेशन करा रहे हैं आप लोग से, खूब गेम खेल रहे हैं, क्यों? जाके मैम से मत कह देना कि सर हम लोग के साथ गेम खेल गए आज। सभी लोग ऑनलाइन वाले भी कैलकुलेशन कर लें, नहीं तो ऑनलाइन वाले समझ में नहीं आए उन लोग हो क्या रहा है। आया जी, हो गया? v की वैल्यू बहुत ही आसान है। आप लोग को x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू ध्यान में रखना है। लिख दे रहे हैं हम A11 A22 माइनस A12 A21
A11 प्लस A22 माइनस A11 प्लस A22। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं, यही सबका है। एक चीज़ ट्रिक बता रहे हैं कैसे कैसे याद करना है आप लोग को। सबसे पहले जो v की वैल्यू है बहुत ही आसान है। जो 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया जाएगा ना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। डिटर्मिनेंट निकालोगे, इधर देखो, यही था ना, A11 A21 A21 A22 A12। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या आएगा, A11 A22 माइनस A21 A12। जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो v का न्यूमरेटर होगा, और डिनोमिनेटर में तो सबका सेम है, यही सेम वाले जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ऐड करो, माइनस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको। ये तो x1 में भी कॉमन है, x2 में भी कॉमन है, y1 y2 सबका डिनोमिनेटर यही है। न्यूमरेटर में खाली चेंजिंग है। अब न्यूमरेटर का देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सब आसान है। वहाँ पे 1 1 2 होगा ना, कहाँ? सेम सेम लिखिए, ये भी का मान अरे भाई डिनोमिनेटर ये 2 1 ये 2 1 या 1 2 2 1, वेरी गुड। वो लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो बताना नहीं चाहिए अभी तो। अब सेम ऐसे निकालेंगे ना y। हाँ सेम, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। x1 का डिनोमिनेटर सेम है, x2 का, y1 का, y2 का, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, क्या दिक्कत है अब? तुम तो और लेजी हो गई हो। मिटाए इसको, अब हो गया फाइनल। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किसकी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x1 का, y1 का, x2 का, y2 का और v का, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, हो गया फाइनल। बड़ा था क्यों, काफी। एक बार फिर से जाके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अखिलेश हुआ तुम्हारा? तबीयत खराब है क्या जी तुम्हारा? एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सारा, ताकि यूज हो जाए। सभी लोग मिला लीजिएगा अपना, इसी का यूज होगा जब क्वेश्चन कराएंगे। x1 इक्वल टू A22 माइनस A21 अपान A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। आप लोग अपना ट्रिक बना लीजिएगा, देखिएगा जब x1 का लिखेंगे ना बाबू, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे। पहला x1 का जब लिखेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स A22 माइनस A21। और जब x2 का लिखेंगे तो क्या होगा, A11 माइनस A12, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ऐसे y1 का लिखेंगे तो y1 वाला सेम क्या है, वही चीज़ें है, A22 माइनस यहाँ उल्टा हो जाएगा, A12 हो जाएगा, ठीक है। तो A11 प्लस A22 माइनस A12, और y2 के लिए A11 माइनस A21, ठीक है। जो x देखो A11 के लिए यही है ना, A11 y, हाँ सही है, A11 प्लस A22 माइनस A। अब v जो वैल्यू आप गेम बताएं क्या होता है, A11 A22 माइनस A12 A21 अपान A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12, ठीक है, ये है। अब हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है लिखवा देते हैं, बहुत ही आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग गेम, 2009 में पूछा गया और भी पूछा गया होगा। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। गेम क्या दिया है बाबू, देखो गेम दिया है आपका प्लेयर बी और ये क्या दिया है, प्लेयर ए। क्लास चल रही है, अंदर होंगे।
प्लेयर ए, प्लेयर बी, देखो सुन नहीं, प्लेयर बी y1 y2, ये क्या होगा जी, a1 x1 a2 x2। और इसमें जो पे ऑफ दिया है बहुत आसान दिया है, 5 0 0 2। ये हम मान कर चल रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया x1, वो हम मान कर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना दिया है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान कर लेके चलेंगे, ठीक है। x1 be the probability of first strategy of player A, x2 be the strategy of player A for second strategy, जो भी ये दिया नहीं है, ठीक है, लिख लो, फिर बाद में लिख लेना, आप लिखो। हाँ क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तुमको लग रहा है कोई और क्वेश्चन है क्या? बहुत ही आसान है भाई, अब इससे आसान क्या होगा। तो बस हम लोग को x, देखो इधर देखो, हम बताए थे ना x1, x2 ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, y1 y2 ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, और वैल्यू ऑफ गेम, यही तीनों निकालना है। चलो निकालो दनादन, हम बताएं कि आप लोग निकाल लेंगे। हाँ हाँ, और क्या, ये याद करना है आप लोग को, या अभी से याद कर लो। ये देखो, ये आगे डोमिनेंस रूल जब पढ़ाएंगे, डोमिनेंस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले डोमिनेंस होता क्या है, डोमिनेंस एक बहुत बड़ा गेम दे देगा, 3-4 प्लेयर, 2 ही प्लेयर रहेंगे लेकिन स्ट्रेटजी उनकी ज़्यादा दे देगी, 3-4, ठीक है। तो उसको हम लोग को रिड्यूस करके 2x2 में लाना है। तो जैसे रिड्यूस कर देंगे 2x, तो फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको याद ही करना है, अगर जो 10 नंबर लेना है 10, ठीक है। तो सब, और याद करने में क्या दिक्कत है, तो याद ही हो जाएगा, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलो क्वेश्चन करो। नहीं, गलत, ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले इसका आप लोग अपने जब सॉल्यूशन निकालेंगे कर लेंगे, सब लोग बता रहे हैं, देखो अभी करिए यहीं पे। हाँ हम करा दे, हिंट दे रहे हैं, वही चीज़ है। सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन में। जब आप लोग तो क्या लेंगे, लेट x1 भी लिखिएगा, लेट ऐसे मान लीजिएगा, लेट x1 x2 and y1 y2 be the optimal strategy for player A and B respectively and V the value of game। लिखो इतना, let x1, x2, y1, y2 be the optimal strategy for player A and B respectively and V be the value of game। हो गया जी। अब इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, A11 की वैल्यू क्या दिया है, A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दीपांजलि इधर देखो, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 क्या है, A22 हिंट दे दिया, आप क्या दे। चलो निकालो सभी लोग, तुरंत निकालो सभी लोग। यही सारी वैल्यू रख के x1 x2 की वैल्यू निकाले हो, नहीं होगा, हम करें क्या, हम करें, आप लोग कर लेंगे। नहीं भाई गलत है, कैसे वैल्यू आप गेम 1 आएगा, तो क्या निकालोगे, उसीलिए तो निकलवाया गया है ये, वो x1 x2 उसीलिए प्रूव करके निकलवाया गया कि ताकि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो क्या है दिक्कत, रखना है, अब तक तो सॉल्व कर लिए होते हैं। 2/7 तुम सब गलत कर रहे हो, तुमको समझ नहीं, तुम्हारा सही है, तुम डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन पेपर में करो, सभी लोग प्रॉपर फाइंड करो x1 x2 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू। ये सारे A11 A12 A21 A22 की वैल्यू उठा के यहीं पे वैल्यू भरना है, इसीलिए लिखे हैं।
x1 x2 और y1 y2 v सारा पांचों वैल्यू बताओ। देखो ये अखिलेश अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखो हाँ आप जब सोल्यूशन करेंगे ना तो पहले x1 की फॉर्मूला लिख लेना, ऐसे नहीं डायरेक्ट रख लेना। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में ना, कि डायरेक्ट कर दोगे, तो फॉर्मूला इसीलिए लिखा गया है। वेरी गुड, सभी निकालो। चलो x1 की वैल्यू आया 2/7। काजल आया तुम्हारा? x1 का नहीं आया? हाँ क्या हुआ जी? हाँ वेरी गुड, सही है। y1 की वैल्यू क्या आया? 2/7 है। सभी को निकाल लेने दो। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात। क्या यार, अभी बहुत फिट हो गए। ये हो गया। ये आया 2/7 और ये क्या आया? सबका यही आया है। लिख लो लिख लो, कुछ करना नहीं, इतना आसान है आप लोग को सब। यही आया है। तुम आज पढ़ने मूड में नहीं हो बबीता? हाँ वेरी गुड। चलो मिटाएं इसको। अब इसका सलूशन कैसे लिखेंगे सुनो। प्रॉपर वे में कैसे गेम दिया रहेगा उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर मानना है क्या, लेट x1 x2, एक हम सोच रहे हैं आप लोग कर दिए, एक हम करा देते हैं, ताकि आप लोग आलसी आदमी है, प्रॉपर फॉर्मेट में करा देते हैं। ठीक है, ये तो अब कर लोगे ना ऐसा, लेकिन कैसे करना वो हम आप लोग को बताएंगे। इसको मिटाएं जी। तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, मेन चीज। ऐसे लिखेंगे द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज। तो पहले लिखेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज क्या होगा जी, 2/7 5/7। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज क्या होगा, 2/7 5/7। एंड थर्ड नंबर वैल्यू ऑफ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना। आसान है कि नहीं, देख लो। हाँ मिक्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना। अब वो तुम्हारा वो जो सेटल पॉइंट हुआ था प्योर स्ट्रेटजी यूज हो रहा था, अब इसमें मिक्स स्ट्रेटजी यूज हो रहा है। ठीक है, तो अलग है, ये अलग है सेटल पॉइंट वाला, अब भूल जाओ। हाँ बोलो बाबू, क्या कह रहे हो, बोलो। कंफ्यूज हो गए हो। टाइम है ना अभी, एक मिनट, अभी एक और क्वेश्चन करा सकते हैं, ये तो टाइम है। डोमिनेंस रूल पढ़ने के बाद हम लोग उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डोमिनेंस रूल पे पहले बता दे रहे हैं, क्वेश्चंस
भर भर के पूछे जाते हैं। हो गया जी, मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब कैसे करना है ये सारी चीजें हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में करा दे रहे हैं। डोमिनेंस भी बहुत आसान है, कुछ है नहीं। हम तो सोचे थे आज डोमिनेंस भी खत्म कर देंगे, लेकिन पहला डेरिवेशन ही बड़ा है, इसीलिए कह रहे थे कि डेरिवेशन समझ में आएगा तो क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। क्यों? हमको एक क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा, खाली डेरिवेशन। इसके पहले ही आप लोग को डेरिवेशन ही बताया जाता था, आप लोग क्वेश्चन कर ले रहे थे। सेकंड, एक क्वेश्चन दे रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। जो गेम लिख रहे हैं वो क्या है? 1 6 और क्या दिया है? सॉरी 1 7 6 2 1 7 6 2। इधर देखो, अब अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, ये गेम दिया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, ये वाला। A11 ये दिया है, अब सब मिटाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा काम है चेक करना कि गेम सेटल पॉइंट रख रहा है कि नहीं। पहला काम, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, जैसे गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, सबसे पहले काम सेटल पॉइंट है कि नहीं। वो काम सेटल पॉइंट रख लेता है तो हमारा आसानी से पहले वाले की तरह हो जाएगा काम। क्यों? देखो 1 2 6 7 तो लिखेंगे दिस गेम डज नॉट हैव सेटल पॉइंट, एनी सेटल पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2x2 गेम है ना, तो इसको हम लोग 2x2 वाले से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, गिवन गेम या डज नॉट हैव एनी सेटल पॉइंट, ठीक है। हमारे ये जो गिवन गेम है कोई सेटल पॉइंट नहीं रख रहा है, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस गेम बाय यूजिंग कौन सा मेथड लगा देते हैं? 2x2 विदाउट सेटल पॉइंट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा ऐसे, वो लिखने की जरूरत नहीं, लिखिएगा लेट x1 x2 एंड y1 y2 बी द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड वी बी द वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हियर गिवन दैट दिया क्या है जी? A11 की वैल्यू क्या दिया? 1, A12 की वैल्यू 7, A21 की वैल्यू 6 एंड A22 की वैल्यू क्या दिया है? 2। कोई दिक्कत? लिखिएगा वी नो दैट हम जानते हैं x1 इक्वल टू A22 माइनस A21 अपान A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12। अब वैल्यू रखो, अब यहाँ से फॉर्मूला रख के निकाल के सॉल्व करो सभी लोग। वैल्यू देखते हैं सबका आंसर सेम मैच कर रहा है कि नहीं।
अब अखिलेश हमेशा लेजी रहता है, पता नहीं क्यों। तुम एक्टिव थोड़ा जिम वूम जाया करो, एक्टिव हो जाओ, जिम वूम या योगा वोगा करो, मेडिटेशन होता है ना। देखिए आप सभी लोग चाहे कोई भी हो, ज़िंदगी में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, अगर जो एक्टिव नहीं रहेंगे कभी भी लाइफ में हर जगह से रिजेक्शन मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। लेजी थोड़ा भी मत रहिए। एक्टिव होने का मतलब कोई भी काम करिए तो उसको मन से करिए और फास्ट करिए। सबका अलग अलग क्या है, कोई बात नहीं, वो लिखिए वो फॉर्मूला ना, सब पहले फॉर्मूला फिर वैल्यू, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा देना, फॉर्मूला दिया रहेगा आप लोग को, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सबका वैल्यू निकाल के रखे रहो, अभी हम पूछेंगे सबका, तब मैच करिएगा। सभी सबका वैल्यू निकालिए, ये सारा वैल्यू पुट करके इसी में x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और v की वैल्यू निकालिए। तब तो ऑनलाइन वाले कुछ समझ ही नहीं पाएंगे सडल पॉइंट वडल पॉइंट। क्यों? जब वो वीडियो लेक्चर मान लो नहीं देखे होंगे तब तो दिक्कत ना हो जाए। तुम देखे थे पूरा वीडियो लेक्चर? हाँ जितना मिला नहीं, मतलब तुमको लग रहा है कि कहीं छूटा है क्या तुम्हारा? सब पढ़े हो? अपना नोट्स हमको दिखाना, फिर हम समझ जाएंगे कि लाओ दिखाओ अभी नोट्स। हाँ सब निकाल के रखे रहो, अभी हम बताएं पूछेंगे। अब हमें क्या पता, अब आप लोग निकालिए, अभी हम पूछेंगे। क्या है सब लिखा है, सब बहुत अच्छे नोट्स बनाया है। देखो क्या नाम है बाबू? बैठ जाओ, वेरी गुड। सब तो कराए तो हैं जी, सब तुम्हारी ही गलती है, तुम वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि देखो सब कराए हैं। नहीं सब कराया गया, सारे वीडियो लेक्चर सब प्रोवाइड किया गया। देखो लिखा है, अभी क्लियर हो गया। सबका आ गया? सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए? अभी देखो कर रहे हैं, कर लेने दो सब। चार नहीं आया, 4 आया है। मिटाए इसको, अभी और लिखना है उसके आगे, अभी बताइएगा आप लोग। इसको मिटाते हैं हम, ये तो लिख लिए ना आप लोग। चलो क्या निकला? वी हैव, हमें मिला x1 बराबर 2/5, x2 इक्वल टू 3/5, y1 इक्वल टू 1/, y2 इक्वल टू एंड v इक्वल टू, ये मिला। सबका ये आ रहा है, कोई दिक्कत? अब फिर लिखेंगे द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन इज, द ऑप्टिमल solution of given game is, पहला the
ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज क्या होगा जी 2/। सेकंड नंबर द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर बी इज 1/2 1/2। देखो सभी लोग सॉल्व किए ही आए ना, नहीं तो हो ऐसे अब कर लोगे ना सभी लोग, कैसे भी क्वेश्चन है 2x2 का। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंस रूल। सबसे पहले डोमिनेंस रूल आया क्यों हम लोग डोमिनेंस रूल पढ़ें, ये बात आती है ना। जैसे अभी हम लोग सैडल पॉइंट क्यों, मान लो ये क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सैडल पॉइंट गिवन में नहीं दिया तो उसके आगे ये स्टेप बढ़ेंगे। अब मान लो ये तो कब कर सकते हैं, जब 2x2 का गेम मिले, उसके अलावा और कुछ कर सकते क्या, नहीं ना। अब मान लो ऐसे कई गेम आए 3x3 का या 4x4 का, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। चलो अभी देखते हैं। हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझा देंगे अभी आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा ना सारी चीज़ें, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। और आप वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, ठीक है। दीपांजलि तुम्हारा भी छूट गया है, क्यों? कितना कॉन्फिडेंट के साथ यस सर। ऐसे लग रहा कि गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बोले यस सर। क्यों मिटाए हो? चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। तो प्रॉपर फॉर्मेट ये लिखा दिए हैं, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा गेम। सपोज कोई एक गेम हम दे रहे हैं, मानकर चलो देखो, एक सेकंड, मान लो एक गेम दे रहे हैं, सपोज कोई भी एक गेम है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम, और गेम ये है, सभी लोग बताना। गेम लिख रहे हैं, गेम लिख दे रहा हूँ मैं। वन 7 2 6 2 7 5 1 6, ये एक कोई गेम है, ठीक है। और ये प्लेयर मान लो बी है और ये प्लेयर ए है, ये इसका पहला स्ट्रेटजी, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा स्ट्रेटजी, ये पहला स्ट्रेटजी, दूसरा और ये तीसरा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला हम लोग का कौन सा स्टेप है, सैडल पॉइंट ढूंढेंगे। सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे। अभी तक हम लोग दो ही मेथड पढ़े हैं, एक सैडल पॉइंट और एक 2x2 वाला ना। चलो सैडल पॉइंट ढूंढो। इसका क्या देखेंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट, इसमें मिनिमम एलिमेंट और इसमें मिनिमम, कोई दिक्कत। कॉलम का क्या देखेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट, कॉलम का देखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट। कहीं दोनों कोइंसाइड किए, सर्किल और स्क्वायर नहीं ना, तो दिस गेम डज नॉट हैव एनी सैडल पॉइंट, तो सैडल पॉइंट वाला तो हम नहीं लगा सकते। क्यों? 2x2 वाला लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि गेम 2x। अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होता है, इस गेम को हमको रिड्यूस करता है 2x2 गेम में। 2x2 गेम में जो पीछे पड़े हैं,
डोमिनेंस रूल लगा के इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे 2x2 गेम में, और वहाँ से 2x2 वाले गेम से x1 x2 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि डोमिनेंस रूल क्या करता है? क्या करेगा, इसका एक रो कम करेगा और इसका एक कॉलम। तो जैसे एक रो हटाएगा एक कॉलम हटाएगा 2x2 में। अब बात करते हैं कौन सा रो हटाएगा कौन सा कॉलम हटाएगा, वो हम बताएंगे। ठीक है, लिखो सबसे पहले। समझ में आ गया ना डोमिनेंस रूल क्या करता है? किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स को अगर जो सैडल पॉइंट ना मिले तो डोमिनेंस रूल हमेशा किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स को, मतलब किसी भी, क्या जैसे ये हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर, सेम क्रॉस सेम में। ठीक है, और ये क्या करेगा, कोई भी रो और कॉलम को रिड्यूस करके डोमिनेट करके हम लोग को 2x2 का मैट्रिक्स देगा। ठीक है, लिखो आप लोग हेडिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी, हाँ बोल दे रहा है, DOMINANCE, नहीं DOMI, डोमिनेंस, DOMINANCE लिख दे रहे हैं भाई, टेंशन ना लो। डोमिनेंस रूल देखो एग्जाम्पल से बताएंगे, आप लोग को समझ में आएगा। डोमिनेंस प्रॉपर्टी, और बड़ा लिखें, इसमें 3 रूल हैं। 3 रूल है। पहला रूल क्या बताता है कि कैसे रो को हम लोग खत्म करेंगे, एक रो को हटाएंगे। ठीक है, रो को कैसे निगलेक्ट करेंगे गेम से। कोई भी बड़ा सा गेम देगा उसको 2x2 में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब कोई रो को निगलेक्ट करे या कॉलम को। तो जो पहला रूल बताएगा वो रो को कैसे हम लोग डोमिनेट करें, कैसे खत्म करें वो बताएगा। दूसरा वाला कॉलम को कैसे, और तीसरा रो कॉलम को एक साथ। ठीक है, 3 रूल पढ़ने हैं। रूल लिखाएंगे, थ्योरी में आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल बताएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, लिखा दे रहे हैं फिर अभी समझा दे रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल से ही ये भी लिखा, दोनों समझा दे रहे हैं। कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। अभी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो फिर वैसे ही तुम लोग तो मास्टरमाइंड हो जाओगे, अपने आप कर लोगे। विश्वास है ना? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? टाइम तो है नहीं, बस लिख लो थोड़ा सा हम। हाँ लिखो एन टपल एन टपल नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? यूक्लिडियन स्पेस पढ़े हो ना टेंसर में, आर्यन डायमेंशन n, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो n टपल में होते हैं। R3 डायमेंशन 3, उसके जो एलिमेंट्स होंगे 3 टपल में होंगे। R2 2 डायमेंशन, उसके जो टपल होंगे 2 टपल में होंगे। ठीक है, n टपल लिखिएगा A = A1, A2, कहाँ तक AN इज सेड टू बी डोमिनेट, और डोमिनो याद आ रहा है। एन टपल A = A1, A2 AN इज सेड टू डोमिनेट द n टपल B, डोमिनेट द n टपल B = अरे A = ये n टपल दिया है एक, A1, A2, AN is said to dominate the n tuple, is said to the dominate, अरे हमको आप लोग पागल कर दोगे डोमिनेट हो गया n टपल ऑफ, ये लिखिए ऑफ AI ग्रेटर देन BI, ग्रेटर इक्वल टू BI। हाँ हाँ एक सेकंड तुम लोग इतना शोर मत करो, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो और परेशान हो जाएंगे। शोर नहीं, चुप एकदम। n टपल A = A1, A2 AN is said to dominate the n tuple, is said to dominate the n tuple B1 = B1, B2 BN of AI BI। ठीक है, बस इतना रहने दो। अब कल हम आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे,
उसका नहीं लिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। अभी बताएंगे आप लोग को कि कोई गेम है, उसका कॉलम कैसे रिड्यूस करेंगे, रो कैसे रिड्यूस करेंगे, बस इतना जान गए ना। कॉलम रिड्यूस करके, रो रिड्यूस करके 2x2 गेम लाना है, और हम लोग 2x2 गेम के लिए तो माहिर है सॉल्व करने के लिए। क्यों? अरे लिखवाएंगे तो 3 रूल है, 2 पेज में जाएगा, बहुत बड़ा है। ठीक है, 1 घंटे में 1 घंटा लग जाएगा। चलो रहने दो।